ये ना आपको दिखा रही हूँ, देखो कितना सारा गंद पड़ा हुआ है। ये देखो सारा घर ही बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखे, मैं ना 3-4 साल बाद इस घर में आई हूँ। वैसे तो मैं सफाइयाँ हर रोज़ करवाती थी, गंदा तो नहीं था, लेकिन 3-4 साल बाद इधर इस घर में शिफ्टिंग कर रही हूँ, तो इसलिए ये ना इतना गंद पड़ा हुआ है। वैसे मैंने घर को गंदा तो नहीं रखा था, काम करवाती थी हर रोज़, लेकिन पहले मैं अम्मी के उधर रहती थी ना, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है ना, तो माँ के पास रहती थी, तो माँ भी चली गई, तो भाइयों ने अब शादी करनी है, तो उनके घर में जगह तंग है, तो वो कमरा मैं छोड़ के तो इधर आई हूँ, तो शिफ्टिंग की है। ये छोटा सा घर 3-4 कमरों का है ना, मेरा मेरा नहीं, ये भी भाई लोगों का है, मुझे रहने के लिए इन लोगों ने ना मुझे दिया है। तो ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चों की शादियां कर दी, अपने घर में चली गई हैं, बेटा कुछ है नहीं, शोहर का भी इंतकाल हो गया है। तो ये देखे ना सारा इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा मार मार के ना ये घर बनाया था, जैसे क्या बोलो कि तिनका तिनका जोड़ के तो मैंने ये घर बनाया था। आप बूढ़े वक्त फिर ये काम आने लगा है, जवानी तो भागते भागते गुजर गई। तो आप ये बुढ़ापे का सहारा है। मैं कहती हूँ किसी का घर ना ही जाना पे, कोई कब बोले कि इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ, मैं आराम से दिन चार जिंदगी के इधर ही गुजार लूं। अल्लाह मुझे बड़ा सा दिल दे, सब्र करने तौफीक दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं जो बेड साफ करके ना सामान ते रख लिया सारा हाँ, एक बैठ साइड गया ते नहीं, बैठ गया चादर झाड़ना वो झाड़ के ना झाड़ियां ने मैं चार चलो फिर कपड़ा शपड़ा मार लिया। अगल तेरा गद्दा थोड़ा को टेक, तू शकीला चेंज कर, पिछों ना मांझा लिया ते टाकी खिंच एक स्टैंड टेबला कुदा उरा करके ना, तो पहले एक मांझा खिंचता। शकीला मोटर बंद कर यार, वो तो वगदी होनी है। पानी कितने पैंदा पिया, पानी मैं कितने पैंदा ही पिया, मोटर च मैंने किथे होंदे आवाज जै कित्थों हुंदा पिया, पिछों तो नहीं रोड़दा पिया कमोड़ दे नहीं। वो सुती सूरत वाला रे कितने टुर गया। आ जाओ ए पाना रख लै बाहर सुकनी, नवें परस विचों वो भी लिया मार दो, चल फिर एक बारी मारी ना तो रख सु। ये इधर मकान की शिफ्टिंग तो मैंने कर ली है। ये देखें सारा घर उधड़ा पड़ा है। ये मेरे दूसरे कमरे हैं, इन 2 कमरों का तो मैंने काम करवाया था, ये पैलिंग वगैरह मैंने लगवा ली है। अब वाशरूम का दरवाज़ा है, ये भी लगने वाला है। ये देखें वाशरूम भी ख़राब है, इसका भी दरवाज़ा लगने वाला है। तो ये देखें ये 2 रूम मैंने ये ऊपर से करवाई थी और ये मैंने पैलिंग लगवाई थी। तो ये देखेंगे इस कमरे का हाल इसी तरह, ये ना सारे कमरे इसी तरह थे। सारी लाइया भी ये सही चंगी है, रोज डिगर ना मैं एक बार ला छड़ उत्तों तक ना, फिर भावें किसे फिर भावें तेन आखांगी लिया के ना पतीपा भरन तो बगैर ना एक क्वार्टर ते ऐ ना भावें उतली कंध भी फिर एक ला छड़ी खोतर खातर जा ना, भावें ब्याह तो मगरों मैं एक डब्बा लिया के ना, जां ब्याह तो पहले ही चल जे टाइम होया
ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਆਹੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਲਾ ਲਾ ਤੱਦੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਲਗਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਫਾਈ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਇਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚ ਥੱਲੇ ਕਰ ਗੰਦ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਚ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਫਾ ਕਰੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖਲੋਈਆ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੈੱਡ ਪੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ। हाँ आहो हाँ हाँ। तो ये देखें, अब मैं अपना रूम दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, ये ना पर्दे जो हैं वो भी मैंने उतारे हैं, वो भी वॉश करके अभी लगाती हूँ। तो ये देखें क्लीन निकाल के वो भी वॉश किया है, ये भी मैंने डाल लिया है, ये सारा पॉलिश करवाया है। साथ साथ आदमी लगा हुआ है, ये पॉलिश वगैरह करवाया है। ये देखिए तो कितना ये साफ मेरे कमरे की जो लुक है ना वो आपको दिखाती हूँ। यार क्यों साफ करना जे थल्ले कपड़ा नहीं मार के पुत्र जाए? शीशा बस साफ कर ना मार आहो ही है करने पे नहीं शीशा हेठो तो साफ कर कढ़ ना बाहर इन इना तो इन कढ़ लेना। हाँ अभी ना वो नहीं ना मार के गया उत्ते कुछ ही रहन दे तू नंगा हुंदा ते मारदा है। शीशा तू साफ कर उत्थे रख छड़। इस चूड़ा की तो मुझे तो मार हाँ आप पे मार दे। कंबल दे रहा है। हाँ चल हाँ मैं पढ़ने लगी हूँ। तो ये है जी मेरे कमरे की फाइनल लुक, आपको दिखा रही हूँ कि ये कुछ साफ़ हो गया, बेहतर हो गया पहले से। तो अब मैं पढ़ने लगी हूँ जी नमाज। मैं अपने शीशा खावा भी कर दूँ। हाँ ये है मेरे रूम में, मैंने मिडल कहते हैं इसको, ड्रेसिंग टेबल है ये मेरा ना। ये देखो ये खुद मैंने बनवाया था। ये देखो ये पहाड़ हाँ ना ये कैसा पे पलंग चमकांदा पे। नहीं दो ही लिया हाँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो शादी वाला घर है मेरे भाई के घर में, तो मैं जनाब आ गई हूँ अपने घर। तो जो मेरे वीवर्स देखने वाले हैं शुरू से मुझे उन्हें तो पता ही होगा। तो ये मैं अपना घर आपको दिखा रही हूँ। ये देखना ये मेरा घर है। आप कहते थे कि आप इतने प्यारे रूम में रहती हैं, आप इतना प्यारा आपका बेड है। तो ये है मेरा असली अपना घर है। हाँ यह भी बड़ा भारा है, ये रूम पा के निकलता ना उत्ते चाड़ के तो लिया ही नहीं जाता। तो ये मैंने अपनी बेटी को बुलाया है, तो बेटी मेरी ना ये मेरी सारी पेटियाँ वगैरह सेट कर रही है। जो मेरे थोड़े बहुते बिस्तरे हैं वो भी साफ़ करके तो मैं उसको धूप लगाने लगी हूँ। तो ये देखें इतना सारा गंद पड़ा हुआ है। ये देखें ये है मेरा घर, ये है मेरा गंद और ये है मेरा घर। तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो अपनी बेटी को बुलाया है। जैसे कि मैंने शुरू से ही आपको बताया है कि मेरी ना 4 बेटियां हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनकी कर दी है शादी, तो शोहर का हो गया इंतकाल। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा, तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता रही हूँ, तो अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। तो हो गया है जी 20-22 साल हो गए मेरे शोहर को फौत हुए हुए। तो माशाल्लाह से मैंने ना तो मेरा बेटा है, तो ये छोटा सा भाइयों का घर है, उन्होंने मुझे रहने के लिए दिया है। बोलो मेरा घर है, मैंने भाइयों को गिफ्ट करना है बाद में। तो भाइयों को क्यों करना है, बेटियां को करना है। तो ये मेरा जनाब अपना छोटा सा घर है, जहाँ किराएदार रहते हैं वो भी अपने घर अपना घर की समझ के रहते हैं ना। तो ऐसे ही बोलो कि ये मेरा हाँ। तो ये बाद में मैंने ये मेरे अब्बू ने मुझे दिया था कि इधर रहो, तो ये मैं जाते वक्त ना अपने भाइयों को गिफ्ट कर जाऊंगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला मैंने यूट्यूब पे हाँ यूट्यूब पे मैंने इसलिए हिस्सा लिया था कि मैं अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सकूं हैं। तो आप लोगों ने मैं 4 साल हो गए हैं, तो आपने आहो
रोजी रोटी तो अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन मैंने किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कुछ अपना काम करूं मैं, हैं। तो ये मैं अपना कारोबार किया था कि यूट्यूब में कहते हैं कोई आमदन आ जाती है घर बैठे, तो बाहर तो जा नहीं सकती, बीमार बंदा हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा सा आगे करो। तो सबसे बड़ी बेटी को बुलाया कि बेटी आओ तो मुझे कुछ काम करके दे जाओ, मेरे भाइयों के घर शादी है, बड़े भाई के बेटे की शादी है जी। तो जिस रूम में मैं रहती थी ना, मेरी अम्मी रहती थी, तो की करा उन्होंने निकाल दिता मैनू मैं उस घर से ना शिफ्ट इधर हो गई हूँ। मैं हवा बदली करने चाहती हूँ ना। हवा बदली कर आहो, अम्मी के घर चली जाती हूँ, फिर इस अपने जो है ना मेरा यादा वाला मेरा एक घर है, मेरे बच्चों के साथ मैंने ये इस घर में सारे दिन निकाले हैं, तो ये छोड़ने को भी नहीं दिल करता, ना किराए पे देने को दिल करता है। तो कहती हूँ अपनी आराम से ज़िंदगी ना इधर गुजारूँ। तो ये सारा ये गंद है ना, ये मेरी बेटी समेट के न जाएगी। ये देखें, तो ये है मेरा स्टोर रूम है छोटा सा, तो मैंने बोला था ये भी साफ़ कर जो, ये सेल वगैरह पड़ गई है। 2 कमरे मैंने साफ़ करवाए हैं। मेरी बड़ी छोटी बेटी जब नौकरी करती थी ना, इधर होती थी मेरी बेटी, तो 2 रूम मुझे साफ़ करवा के दे के गई थी कि अम्मी इधर रहो। तो ये 2 रूम रह गए हैं, तो ये गल गुल गए हैं, ये देखो ना सारे गल गुल गए हैं। तब मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब यूट्यूब मेरा चलेगा तो इनकम आएगी, तो इनको मैं ये ना सही करवाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरी मदद करनी है। मदद इस तरह करनी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो 4 साल हो गए हैं, प्लीज़ मैं थक गई हूँ वीडियो पा के, तो तुहाड़ियां मिन्नतां कर करके जेड़ा वीडियो वेंदा है मेरे चैनल नूं सब्सक्राइब कर दो, तो लाइक कर दो, तो शेयर करो मेरी वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा। तो ये जनाब देखे अभी इतना सारा गंद पड़ा हुआ है। फिर ये देखिए जी, मेरे घर की सेटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई। पहले मेरी बड़ी बेटी आई थी, मैं बूढ़ा बंदा हो गया हूँ, तो अपनी गई है ज़िंदगी के मेरी बेटी आ गई है। तो बेटी मेरी माशाल्लाह इस तरह, उसके दादा अबू फौत हो गए थे उधर, वाशरूम का दरवाज़ा भी नहीं है, ससुर थे, दादा अबू तो फौत हो गए थे, तो हम भी उधर गए हुए थे, हमारे मामू जान थे, सहन में लगवा तो शादी भी 1-2 दिन रह गया है। तो जनाब ये देखे गंद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मुझे घुटनों का तो मसला ये है, मैंने मुझसे पानी इतना वाला ज़्यादा चला नहीं जाता, तो मैं इधर बेसन भी लगवाने साथ ये बेसन लगवाने लगी हूँ। पानी वाला डिस्पेंसर है, बड़ा सारा काम है, तो इधर देखें कुछ साफ हो गया है। इधर कहीं रखूँगी। तो अभी मैं अपना रूम भी आपको दिखाऊंगी, वो भी मैंने साफ कर लिया नंबर वाली बेटी को बुलाया है, तो वो मेरी भी घर में सफाइयाँ वगैरह करके जाएगी। तो ये जनाब मेरे भाई ने मुझे एलुमिनियम का दरवाज़ा बनवा के तो लगवा के दिया है, तो सो वो साफ़ कर रही है, साथ साथ सफाइयाँ हो रही ये हैं। देखे ना, मैंने आपको बताया था कि मेरे वाशरूम का दरवाज़ा नहीं है, तो ये मेरे भाई ने मुझे दरवाज़ा लगवा के दिया है। घर का थोड़ा इधर करो ना, असल में वजह वही हो गई थी हमारी जो फौतगी ये हुई देखिए ना दरवाज़ा बंद करके थी। मेरी बेटी के दादा जान लगते थे, दादा ससुर से वो लगते थे, भाभी के पापा थे और मेरे मामू थे। इस वजह से ना ये हमारे काम जो है ना बड़ी लेट हो रहे हैं। तो ये ऊपर कुछ आता है जहाँ मेरा किचन रहता है, किचन है, तो वो मैं आपको मैं चाह तुरंत दवाऊँ हाँ अपनी वीडियो दे विच क्या करवा रही हूँ, काम करवाने तो मैं लाइट लगवा रही हूँ, कमरे में रोशनी बहुत कम है ना, इसलिए मैं ना लाइट लगवा रही हूँ। तो आप पूछ रही थी ना ये वली और दोनों ना थोड़ी सफाई हो गई है ना, तो वली और दोनों लेटे हुए हैं, तो ये मैंने बिस्तर के ऊपर कवर चढ़ाए हैं। शादी पे आएगी ना हमारी आयदा लोग, तो फिर वो लेंगी। सारे बिस्तरों के ऊपर मैंने कवर चढ़ाए हैं, तो क्लीन पे ये वाइकम कर रही है, तो थोड़ा थोड़ा घर साफ हो गया है। तो चूल्हा आप पूछ रही थी कहाँ रखा है, हाँ तो इधर मैंने रखा है अपने बेडरूम में।
ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਗਿਨ ਡਾਂਸ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਗਿਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਅੱਛਾ